गजराज और मूषकराज की कहानी। गजराज ने उसके आने का प्रयोजन पूछा, तो मूषकराज बोला, गजराज, मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूँ। कहो, गजराज बोला। खंडहर बन चुके नगर में हम चूहों की बस्ती है। वर्षों से हम वहां निवास करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की जलाशय की ओर की आवाजाही से आपके पैरों तले कुचले जाकर हमारे संपूर्ण वंश का नाश हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जलाशय जाने का कोई नया मार्ग ढूंढ लें। गजराज एक उदार हृदय हाथी थे। वह बोला, मूषकराज, हमारे कारण आपको और आपकी प्रजा को कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम इससे अनभिज्ञ थे कि जलाशय के मार्ग में चूहों की बस्ती है और हमारे द्वारा अनर्थ हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, हम अपना मार्ग परिवर्तित कर लेंगे। मूषकराज कृतज्ञतापूर्वक बोला, गजराज, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा और कभी भी मैं आपके काम आ सकूं, तो इसे मैं अपना भाग्य समझूंगा। आवश्यकता पड़े तो अवश्य स्मरण कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे क्या काम आएगा, किंतु उसने वह कुछ नहीं बोला। मूषकराज ने प्रणाम कर गजराज से विदा ली। उस दिन के उपरांत से हाथियों के दल का चूहों की नगरी से आवाजाही बंद हो गई। उस स्थान से कुछ दूरी पर एक नगर स्थित था, जहां का राजा अपनी सेना को सुदृढ़ करना चाहता था। मंत्री गणों के परामर्श पर उसे अपनी सेना में हाथियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया। राजा के सैनिक हाथियों को पकड़ने लगे। गजराज इस बात से अत्यंत चिंतित था, क्योंकि उसके दल के कई हाथी पकड़ लिए गए थे। एक रात वह जंगल में विचरण कर रहा कि उसका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छुपाए गए रस्सी के फंदे पर पड़ा और उसमें फंस गया। रस्सी का दूसरा सिरे एक पेड़ के तने से बंधा हुआ था। उसने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अंततः वह सहायता के लिए चिंघाड़ने लगा। जिसने भी उसकी चिंघाड़ सुनी, वह इस भय के कारण उसके निकट नहीं आया कि कहीं वह भी किसी फंदे में फंस न जाए। गजराज हताश होने लगा। तभी एक युवा जंगली भैंसा वहां से गुजरा। एक बार गड्ढे में गिर जाने पर उसे बाहर निकालकर गजराज ने उसकी सहायता की थी। इसलिए वह भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। गजराज को उस अवस्था में देख वह बड़ा दुखी हुआ और पास जाकर बोला, गजराज, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? गजराज बोला, तुम दौड़कर खंडहर नगरी जाओ। वहां चूहों की बस्ती है। चूहों के राजा मूषकराज को मेरे बारे में बताओ और सहायता मांगो। भैंसा दौड़कर खंडहर नगरी में मूषकराज के पास गया और गजराज के बारे में जानकारी दी। मूषकराज अविलंब 20-30 चूहों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठ गया और भैंसा उन्हें गजराज के पास लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सारे चूहे भैंसे की पीठ से कूदे और फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ देर में उन्होंने रस्सी कुतर दी और गजराज स्वतंत्र हो गया। उसने मूषकराज और उसके साथियों का कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद वे बहुत अच्छे मित्र बन गए। सीख: आपसी सद्भाव और प्रेम के साथ रहना चाहिए और कष्ट के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।